महादेव कहा जाता है। और यह पुकार की लीला, हृदय से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो ये लीला जो है पुकार की, ये हमारे आपके साथ नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी के साथ भी हो रखी है। जैसे आज आप और हम यहाँ एकत्रित हैं, आप ये सोचते हो हमें निमंत्रण मिले तो हम कथा में जाएं, नहीं। क्या भगवान जब सामने से आएंगे तो आपको निमंत्रण देकर आएंगे? क्या मनुष्य इतना बड़ा हो गया कि भगवान आने से पहले उसको बताएगा, उसको निमंत्रण देगा कि मैं तेरे यहाँ आ रहा हूं, उसको पूछेगा मैं आऊं या नहीं आऊं? हमें जाकर के भगवान का इंतजार करना है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने एक आयोजन रखा, एक यज्ञ रखा, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। विष्णु जी को बुलाया, इंद्र जी को बुलाया, अन्य सभी देवताओं को बुलावा दिया, मगर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। और जब उत्सव का समय आया तो वहां कोई नहीं आया। ब्रह्मा जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज का उत्सव था, यज्ञ था, मैंने सभी को निमंत्रण दिया बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, मगर कोई देवी देवता नहीं आया। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी उन्हें बुलाया और बुला करके कहने लगे, तो पुत्र, आज मैंने यज्ञ रखा था, इतना बड़ा आयोजन रखा, सभी की व्यवस्थाएं करी, मगर कोई देवी देवता नहीं आया। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, क्या आपने महादेव को निमंत्रण दिया था? कहने लगे, नहीं पुत्र, मैंने महादेव को तो निमंत्रण नहीं दिया। तो नारद जी कहने लगे, ऐसा करो पिताजी, इस बार किसी को निमंत्रण मत दो, सिर्फ महादेव को निमंत्रण देना बस। और निमंत्रण नहीं, आमंत्रण देना। शब्द में भेद है, ये भी पता लगेगा कि क्यों भेद है। और ये भेद आप और हम भी कर जाते हैं कई बार। तो नारद जी ने कहा, पिताजी, इस बार सिर्फ आप महादेव को आमंत्रण दो। ब्रह्मा जी ने नारद जी की बात मानी और आमंत्रण देने के लिए चल दिए। नारद जी को क्यों बुलाया ब्रह्मा जी ने? किसी और देवता को तो बुला सकते थे,
स्वयं ग्रंथों के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, वाक्य विधाता है, मगर फिर भी नारद जी से उपदेश लिया पिता होने के बावजूद भी। क्या इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव है या कोई ऐसी शक्ति है जो भगवान के पास उनकी बिना मर्जी के जा सके? है कोई ऐसी शक्ति? एक है, नारद मुनि। नारद मुनि को ये वरदान है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे जा और आ सकते हैं। देवताओं का मन हो या ना हो दर्शन देने का, नारद जी का मन है दर्शन करना है तो सीधा कैलाश या वैकुंठ में ही प्रवेश करते हैं। कभी देखा है आपने, सुना है ऐसा कहीं लीला में नारद जी ने खटखटाया हो दरवाजा किसी का? जब मन किया सीधा प्रकट हो गए। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है, कहा गया है कि नारद जी जैसे गुरु जिसको मिल जाए उसको भगवान मिलना निश्चित है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि कैसे सभी देवी देवता आएंगे। तो नारद जी ने बताया कि आप ब्रह्मा महादेव जी को आमंत्रण दो। ब्रह्मा जी चले कैलाश की ओर। मन में संकोच है कि मैंने सबको निमंत्रण दिया, महादेव को नहीं दिया था, किस मुंह से मैं आमंत्रण लेकर जाऊं? मन में संकोच है। और जब ब्रह्मा जी संकोच को लेकर के कैलाश की ओर चले तो बीच में ही नंदेश्वर जी उन्हें मिल गए, नंदी महाराज मिल गए। और नंदी जी से जब भेंट हुई तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नंदी महाराज, मैंने पिछले आयोजन में महादेव को आमंत्रण नहीं दिया था, उनके सामने जाने में मुझे संकोच हो रहा है, इसलिए आप मेरी मदद करें। मेरा आमंत्रण आप महादेव तक पहुंचा दें। उनसे कहना कि आपके दास ने, ब्रह्मा जी ने एक आयोजन रखा है, एक यज्ञ रखा है, आप वहां पधारें, कार्य को सफल कराएं, हम पर कृपा करें। और ये आमंत्रण जब महादेव तक पहुंचा तो महादेव ने जरा भी देर नहीं की और आमंत्रण स्वीकार करके नंदी को लेकर के महादेव ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुंचे। मगर महादेव के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवी देवता वहां उपस्थित हैं।
महाराज जी, काल के मारा खुले मिला के टंग के मात ले आई लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन लोग भाई हैं? मिलवा खुले इधर तो फोन से तो जब देखा उन्होंने कि सभी देवी देवता महादेव के आने से पहले ही उपस्थित हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी देख करके चकित रह गए कि नारद जी ने सत्य कहा था कि महादेव को बुला लोगे तो किसी देवता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप चले आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस बार महादेव को आमंत्रण दिया। जो आपको शब्द का भेद बताया ना, निमंत्रण और आमंत्रण, जानते हो दोनों में क्या अर्थ है? किस किस को जानकारी है? किसी को नहीं। शादी के कार्ड में लिखवाते हो ना, आप सभी सह परिवार आमंत्रित हो, कई बार लिख देते हो निमंत्रण है। निमंत्रण का अर्थ यह होता है कि हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये विवाह कर रहे हैं, आप आ जाना, मगर कैसे? समय हो तो आ जाना, नहीं कार्य तो होगा ही होगा। भाव नहीं है, मर्जी है आप। तो जहां सामने वाले को कह दिया जाता है कि समय हो तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां लिख दिया जाता है निमंत्रण। आज आपका निमंत्रण है, मगर जब मन में ये भावना होती है कि नहीं, आपको आना ही आना है, आपके बिना ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो वहां लिखा जाता है आमंत्रण। तो अगली बार जब शादी का कार्ड आए तो देख लेना भाव है या नहीं। जो मंत्री पंडित जी ने पोल खोल दी, ये भाव का खेल है सारा। कथा आपके जीवन को सरल करना सिखाती है। कथा आप में मतभेद नहीं रखती। एक शब्द अगर गहराई से समझ लोगे ना कथा का, तो जीवन में एक भी संकट नहीं आएगा, एक भी। मगर शर्त यही है कि ध्यान से, जब तक ध्यान, भाव, निष्ठा और विश्वास, ये चीजें नहीं होंगी, जब तक कथा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए विश्वास और भाव होना बहुत अति आवश्यक है। आपके अंदर विश्वास है, उसी विश्वास ने हमें बरसाने से खींचा।
महादेव को कैलाश से खींचकर यहाँ पोथी के रूप में विराजमान किया, आपके विश्वास के बल पर। इस विश्वास को टूटने मत देना, इस विश्वास में वृद्धि करो। जब तक वृद्धि नहीं होगी, जब तक भगवान हमारे बीच नहीं पधारेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो भाव के भूखे हैं। बिना भाव के भगवान कैसे आएंगे? कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भैया सभी ताली बजाते बजाते बोलेंगे
भोलेनाथ तेरे राजा कोई और भोलेनाथ तेरे राजा कोई और नहीं भोलेनाथ तेरे राजा कोई और कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और बोले भूतवामन भोलेनाथ की, बोलो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। इसी प्रकार जब मन में अटूट विश्वास होगा तो महादेव अपने आप दौड़े चले आएंगे। अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसी विश्वास के प्रतीक हुए एक भक्त, एक कन्या जिसका नाम था रत्नावती, उसका इतना अटूट विश्वास था कि वे अपने रोज 100 काम छोड़ करके भगवान को जल और बेलपत्र अर्पित किया करती थी। उसका नियम था चाहे घर के सब काम बिगड़ जाएं, मगर महादेव को जल और बेलपत्र अर्पण करना ही करना है। कुछ समय बाद उस कन्या का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात जब वह ससुराल गई तो ससुराल जाने के बाद भी अपना नियम उसने नहीं छोड़ा। सारे काम बाद में, पहले मेरे महादेव को जल लेकर जाना है, उनके लिए बेलपत्र लेकर जाना है, रोज का नियम था उसका नियम। समय अनुसार जब गर्भावस्था आई, गर्भावस्था आने के पश्चात प्रसव का समय हुआ तो पति कहने लगा कि रत्नावती, मेरे माता पिता तो है नहीं, रिश्तेदार साथ नहीं देते, ऐसा करो तुम अपने पीहर चली जाओ। जब वहां तुम्हारी गर्भावस्था पूर्ण हो जाए, बालक जन्म ले ले, तब तुम आ जाना। रत्नावती को इतना उपदेश उसका पति देने लगा और पति का कहा मान करके रत्नावती अपनी मां के घर आ गई और मां के घर जब आने पर मां को बताया, मां मेरा प्रसव का समय निकट में है, मेरे ससुराल में मेरा जापा करने वाला कोई नहीं है, मां आपको ही सब संभालना है।
माँ ने कहा बेटी चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं तेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगी। समय अनुसार बच्चे के जन्म लेने का समय आया, प्रसव का समय आया, तो मां दौड़ी दौड़ी गई वैद्य को बुलाने के लिए, मगर महादेव को तो अपनी लीला करनी थी भक्त के लिए। तो महादेव ने इंद्र को आदेश देकर वर्षा करवाई। जहां वैद्य को बुलाने रत्नावती की मां गई थी, वहां मौसम खराब होने की वजह से सभी रास्तों में पानी भर गया, बाढ़ जैसा माहौल हो गया। और मां वहीं उस बाढ़ में फंस गई। इधर महादेव रत्नावती की मां का रूप धारण करके रत्नावती के घर पहुंच गए। आज स्वयं महादेव अपने भक्त की सेवा के लिए आए हैं। मां का रूप धारण किया, रत्नावती के पास पहुंचे। भगवान ने बालक का जन्म कराया, सभी क्रियाएं पूर्ण करी। पूर्ण करके भगवान ने जब देखा कि हाँ रत्नावती की मां का आने का समय हो रहा है, तो महादेव रत्नावती से थोड़ी दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। और मां जब वापस घर लौटी तो लौट करके सीधा रत्नावती के गले लगी और रोने लगी कि बेटी मुझे क्षमा करना, मैं समय से नहीं पहुंच पाई। रत्नावती सुनकर के अचरज में पड़ गई। ये मां क्या कह रही है, कहां समय से नहीं पहुंच पाई। मां तो पूरी रात मेरे साथ में थी। रत्नावती अचरज में है, विचार कर रही है मन में कि मां क्यों रो रही है। रत्नावती कहने लगी, मां अपने रोने का कारण बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों रो रही हो, ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं समय से नहीं पहुंच पाई, कहां जाना था तुम्हें। अरे बेटी प्रसव का समय था, बालक जन्म ले चुका है, मैं तेरे पास नहीं थी, मैं उसके लिए क्षमा मांग रही हूं। मां अगर तुम क्षमा मांग रही हो, तुम मेरे पास नहीं थी, तो रात भर मेरे पास में कौन था। यह बात सुनकर
मां भी अचरज में पड़ गई कि रत्नावती के पास कौन आया। और जब उन्होंने महादेव की ओर नजर घुमाई, घर के मंदिर की ओर नजर घुमाई, तो महादेव की आंखों में उन्हें ममता छलकती हुई नजर आई। क्योंकि महादेव का जो रूप है ना, वो ममता का रूप हर किसी के लिए नहीं छलकता है। क्योंकि महादेव तांडव के लिए प्रसिद्ध है ना, उनकी वेशभूषा ही अलग है। और आज महादेव एक स्त्री के रूप में, उनके चरणों में चूड़ियां पड़ी हुई है, श्रृंगार पड़ा हुआ है। तो रत्नावती और उसकी मां समझ गई कि महादेव ही आए हैं मेरी बिटिया की रक्षा करने के लिए, उसका जापा कराने के लिए। और भक्तों, ये लीला आज भी वहां महादेव ने स्थापित की हुई है। ये लीला तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक त्रिची गांव है, जैसे आपका यहाँ गुरावड़ा है, ऐसे वहां त्रिची गांव है। वहां उसके पास आज भी महादेव उस बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उस मंदिर में विराजमान है। जाकर देख सकते हो। आजकल तो फोन को जमाना सब यही निकल गया है। आज भी वहां महादेव विराजमान है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए हमें अटूट विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हमें मन में ये धारण करना होगा कि मेरे महादेव हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम सुबह समय से पहुंचे। हमें कथा में विलंब नहीं करना है। और उसी कृपा को बरसाने के लिए भगवान ने आपके ऊपर दो कृपा करी है। प्रत्यक्ष में एक होती है कृपा, यानी कृपा देना, आपने जो मांगा दे दिया। एक होता है कृपा बरसाना, जो आपने मांगा उसको 4 गुना करके दे दिया। क्योंकि मनुष्य की एक सीमा है। आप जब भगवान से मांगोगे तो कितने हाथ फैला लोगे? इतने इतने, लास्ट इतने। इससे ज्यादा तो किसी के हाथ बड़े हो नहीं जाएंगे। लेकिन जब कृपा बरसाई जाती है ना, तो इनसे समेटा भी नहीं जाता। अपार कृपा हो। तो महादेव ने 2 रूपों में कृपा बरसाई है। पहली कृपा तो ऐसे ब्राह्मण आपके बीच भेजे जहां कृपा बरसती है। स्थान का नाम ही है बरसाना, तो बरसाने के ब्राह्मण भेज दिए कि वहां तो कृपा बरस ही रही है, अब यहां कृपा बरसाओ। और आज स्वयं महादेव कृपा बरसाने के लिए हमारे आपके बीच पधार रहे हैं। तो थोड़ा जगह बना दें महादेव और माता पार्वती जी के लिए। इधर से आएंगे, इधर से।
थोड़ा सा ऐसे सरक जाओ ना पीछे को, राधे ऐसे सरक जाओ थोड़ा सा पीछे, इधर से लाओ। कुर्सी शंकर भगवान की भोले बाबा की हर हर महादेव। कुर्सी कहाँ है? अरे बाप रे बाप, प्रकट विकट भूत प्रेत प्रकट विकट सांप। बाप रे बाप, प्रकट विकट भूत प्रेत